जहाँ भी काम करती हूँ मैं वहीं रहती हूँ और वहीं काम करती हूँ। बहुत दिन से कोई बकरा नहीं फंसा। मेरे सामने ये फालतू का नाटक मत करो। कौन? शांता? इसमें मैं भी हूँ ना साहब जी, मैं क्यों अपनी वीडियो बनाऊँ? कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो इनिशियली हमें बहुत अच्छे लगते हैं। उनका व्यवहार, उनकी बातें, उनका साथ हमें विश्वास दिलाते हैं कि वो हमारे अपने हैं। कौन आ गया यार सुबह सुबह, चैन से सोने भी नहीं देते। इतना टाइम लगता है क्या दरवाजा खोलने में? आइए ना, अंदर आइए। इतना बड़ा बैग। वो साहब जी, मैं बताना भूल गई, मैं जहाँ भी काम करती हूँ मैं वहीं रहती हूँ और वहीं काम करती हूँ। बस एक छोटा सा कोना चाहिए, बेड चाहिए और कुछ नहीं। मैं आपका घर का सारा काम करूँगी, आप चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, रहने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको अलग से कमरा मिल जाएगा। मैं अकेला रहता हूँ ना, और वैसे भी काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ, कोई काम वाली मिल ही नहीं रही है, इसलिए मैंने गुड्डू भैया को बोला। अच्छा साहब जी, आप शादी वादी कीजिए जल्दी। मैम आएंगी तो घर साफ रहेगा। हाँ देखते हैं, अभी तो कामकाज में इतना बिजी रहता हूँ कि ये सब चीजों पे ध्यान जाता ही नहीं है, तो देखते हैं। जी, तो सामान कहाँ रखोगे? हाँ मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। थैंक यू सो मच यार गुड्डू भैया, मैं सच में बहुत परेशान था यार घर के काम को लेकर। हाँ अभी तो आई है। गुड्डू भैया मैं आपको थोड़ी देर में फोन कर। साहब जी, एकदम ताजे फ्रूट का जूस बनाया मैंने आपके लिए। थैंक यू। जी अरे खड़ी क्यों हो, बैठो ना। जी साहब जी, मुझे कुछ काम था। अरे बैठो ना 2 मिनट। अरे नीचे क्यों बैठी हो, ऊपर बैठो। अरे कोई बात नहीं साहब जी, मैं यहाँ पे ठीक हूँ जी। तुम सच बताओ तो तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें देख के लगता ही नहीं कि तुम काम वाली हो। अरे नहीं सच में, तुम इतनी सुंदर हो ना कि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। ये क्या साहब जी, कैसे मजाक कर रहे हैं आप? तो नहीं सच्ची। अच्छा ये गुड्डू भैया को कैसे जानते हो? गुड्डू भैया को, वो तो हमारे गांव से है ना। उनके जो दादाजी हैं वो वहीं रहते थे, तो मेरे बाबूजी ने कहा उनके पिताजी को कि हमारे लिए कुछ काम होगा, तो उन्होंने फिर रेफरेंस यहाँ भेज दिया कि जाओ आप काम करो। ऐसे ही। ठीक है, अब तुम जूस पियो ना। हाँ मैं ले लूंगी साहब जी, बाद में ले लूंगी। आप पीजिए ना, आप पीजिए। मैं तो पी रहा हूँ, लोग ठीक है। नहीं नहीं साहब जी, मैं कैसे जूस पी सकती हूँ, आप पीजिए ना। अरे क्यों नहीं पी सकती? जी लो ना। आपका गिलास है। ये फिर क्या हो गया, तुम भी इंसान ही हो ना। लो। जी। बस साहब जी आप पीजिए। और ले लो ना। हाँ मैं ले लेती हूँ। हाँ, जी साहब जी, अब मैं चलती हूँ, काम कर लेती हूँ, आप जूस पीजिए। ठीक है। जी। इतनी प्यारी है यार ये कौन ही कहेगा इसे देखकर ये काम वाली है। खैर जो भी है अच्छी है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, घर का काम अच्छे से होता है, आपसी समझ बढ़ती है और धीरे धीरे भावनाएं भी जुड़ने लगती है। लेकिन हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक हो जरूरी नहीं।
आज की कहानी पवन की है, जो अपने घर में काम करने के लिए एक मेड को रखता है। शांता, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी इतना करीब आ जाएंगे। सोचा तो मैंने भी नहीं था जी। वैसे तुम काम काफ़ी अच्छा कर रही हो। मैं तो आज कमरे को देखकर हैरान ही हो गया, ये इतना अच्छा सजा है। सच कहा है किसी ने, किसी घर में औरत आ जाती है ना, तो घर देख के ही पता चलता है कि इस घर में कोई औरत रहती है। एक बात बोलूं, मैं ये चाहता हूँ ना कि जिस तरह से तुमने इस घर को सजा दिया ना, उसी तरह से मेरी ज़िंदगी में आके मेरी ज़िंदगी को भी सजा दो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। साहब जी, आप चिंता मत करो, आपके सारे अंग में मैं रंग भर दूंगी। अंग अंग में सिर्फ मेरा प्यार ही प्यार होगा। इसी प्यार के लिए इतने सालों से तरसा हूँ। पता नहीं था ऐसे अचानक से मिल जाएगा। बहुत दिन से कोई बकरा नहीं फांसा। चलो। अब तुम्हारी बारी है।
गुड्डू भैया कॉल कर रहे हो इतनी सुबह सुबह? हाँ गुड्डू भैया, गुड मॉर्निंग। क्यों पवन जी, मैंने कुछ भेजी, देखी कि नहीं? ये क्या हरकत है? अरे भाई, इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? हाँ, जो तुमने करतूत की है वो मैंने तुम्हें दिखा दी। यार भैया, मैं आपको अपने बड़े भाई जैसा मानता हूँ और आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? और हाँ, अब सुनो मेरी बात कान खोल के। 5 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लो, समझ में आया? देखो भाई, ज्यादा होशियारी की ना तो ये वीडियो तुम्हारे सारे चाहने वालों को मिल जाएगा, फिर रह जाओगे, फिर बाद में मत कहना कि तुमने ठीक नहीं किया। ये वीडियो आपके पास कहाँ से आया? और हाँ, मैं पैसे जब और जहां बोलूंगा वहां लेके आना, और कोई होशियारी मत करना, वरना सोच लो। पैसे कवर करा देना है मुझे व्हाट्सएप पे। चल भाई। शांता, जी साहब। क्या है ये? हाँ? ये क्या है? अच्छा, अब तुम मुझसे पूछ रही हो ये क्या है? ये वीडियो कैसे बना? साहब जी, मुझे सच में नहीं पता ये वीडियो कैसे बना। मेरे सामने ये फालतू का नाटक मत करो, तुम्हें सब पता है। देखिए प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, मुझे सच में नहीं पता। तुम्हारी मर्जी के बिना ये वीडियो बना कैसे? साहब जी, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? आपके घर में मैं रहती हूँ, काम करती हूँ, मैं आपके साथ कभी धोखा नहीं कर सकती। आप मेरी बात समझे प्लीज। तो ये क्या है? हाँ, क्या समझूं मैं इसका मतलब? मुझे नहीं पता, इसमें मैं भी हूँ ना साहब जी। मैं क्यों अपनी वीडियो बनाऊंगी और किसी को दूंगी? आप खुद सोचे ना। पैसे के लिए? वो गुड्डू, वो मुझसे पैसा मांग रहा है इस वीडियो के बदले। गुड्डू ही लेके आया था ना तुझे? हाँ, तुझे काम की जरूरत है ये सोच के मैंने तुम्हें काम दिया, रहने की जगह दी, और उसके बदले में तुमने ये किया मेरे साथ। अरे तुम्हें पैसे चाहिए थे तो वैसे ही मुझे बोल देती, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। साहब जी, आप खुद सोचिए ना, इस वीडियो में मैं भी हूँ ना। जितनी आपकी इज्जत है उतनी मेरी इज्जत है ना साहब जी। ठीक है, तुम रो मत, शायद मुझे गलत फहमी हो गई, लेकिन ये गुड्डू ने सही नहीं किया। उम्मीद नहीं थी कि वो इतना गिरा हुआ काम करेगा। अरे अपने बड़े भाई जैसा मानता था उसे मैं, और उसने मेरे साथ ही ये हरकत की, वो भी पैसों के लिए। ठीक है, तुम काम करो, मैं देखता हूँ क्या करना है। जिस रिश्ते को वो प्यार समझ रहा था, दरअसल वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। उसका अपना करीबी दोस्त, जिसे वो बड़ा भाई मानता था, वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल किया और आखिरकार उसे अपनी मेहनत की कमाई गंवानी पड़ी। 5 लाख? तुम्हें पता है कि मैं ये 5 लाख तुमसे क्यों ले रहा हूं? मैं ये 5 लाख नहीं, अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा हूं। बेइज्जती? याद करो वो दिन जब तुमने हमारी समाज में मेरा मजाक उड़ाया था। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपने अपमान का बदला चुका के रहूंगा, और देखो वो दिन आ गया, और ये मैंने अपना बदला ले ली। टिट फॉर टैट। ठीक है, अगर ऐसा करके आपको खुशी मिल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन
वो जो भी हुआ था वो सिर्फ एक मस्ती मजाक है, ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था आपको बेइज्जत करने का। सब लोग इकट्ठा थे, पार्टी हो रही थी, मस्ती मजाक चल रहा था, उसी में वो बात निकली। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि उस बात को आप इतना सीरियस ले लेंगे। खैर जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। आपने मेरे साथ तो जो किया सो किया, लेकिन इसमें शांता की क्या गलती है? हाँ? उसकी इज्जत उछाल के क्या मिल गया आपको? कौन? शांता? हम्म? देखा? क्यों? खसक गई ना पैरों तले जमीन? शांता मेरा भेजा हुआ मोहरा थी। ओह आई एम सो सॉरी यार। उस दिन आपने सही कहा था कि आपको तो एक्ट्रेस होना चाहिए। एक्चुअली ना मैं एक्ट्रेस ही हूँ और इन्होंने मुझे हायर किया है ये सब काम करने के लिए। तो आई एम सो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। चलें कि तुम्हारा हिस्सा यहीं देना पड़ेगा? बाय। सही कहते हैं सर, आज की डेट में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। शांता देखने में इतनी मासूम, इतनी भोली, इतनी प्यारी, और उसकी सीरत इतनी ही हैवान है। खैर एक लेसन तो मिल गया जिंदगी का। आज के बाद अब किसी पर भरोसा नहीं होगा। ये कहानी सिर्फ पवन की ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है जो बिना किसी जांच पड़ताल के किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेते। तो इस सनसनी खोज और रहस्यमय कहानी के साथ आप सभी मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं शुभम कुमार दास। आप देखते रहिए हमारा ये क्राइम शो, क्योंकि हर अपराध के पीछे छिपी होती है एक ऐसी साजिश जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। जल्दी हम लौटेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए।